ठीक है, अब हम सीखेंगे व्हाट इज़ द डबल एंट्री प्रिंसिपल। ठीक है, डबल एंट्री प्रिंसिपल क्या होती है ये हम समझेंगे इस वीडियो में। हर एक एवरी ट्रांजैक्शन विल अफेक्ट टू अकाउंट्स। अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसका असर दो अकाउंट्स पर होता है। ठीक है, इट विल अफेक्ट वन अकाउंट ऑन द डेबिट साइड, अनदर अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो वो एक अकाउंट को डेबिट पे असर करता है और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट साइड पर असर करता है, लेकिन वो ज़रूर दो अकाउंट्स पर असर करता है। एक ट्रांजैक्शन हुआ पर भी उसका असर दो अकाउंट्स पर होता है, फिर भी उसका असर दो अकाउंट्स पर होता है। दिस इज़ कॉल्ड द डबल एंट्री प्रिंसिपल। भले ही ट्रांजैक्शन एक हुआ हो लेकिन उसका असर दोनों अकाउंट्स पर नज़र आता है। एक होता है डेबिट साइड पर, एक होता है क्रेडिट साइड पर। तो ये क्या हो गया, डबल हो गया, दोनों साइड पर असर हो रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, डबल बोल सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने नाम दे दिया डबल एंट्री प्रिंसिपल। सिंपल है, कोई उसमें कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है। देखो काफ़ी सिंपल है, एक ट्रांजैक्शन हुआ, उसके दो अकाउंट्स पर उसका असर हुआ। ठीक है, एक अकाउंट जो है वो डेबिट साइड पे है, उस पर असर हुआ, और जो दूसरा है क्रेडिट साइड पे है, उस पर असर हुआ। सो क्योंकि इन दोनों पर असर होता है, दोनों पर असर हुआ है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, डबल एंट्री प्रिंसिपल। ठीक है, नाउ जैसे अगर हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, द ओनर इन्वेस्ट ₹50,000 कैश टू स्टार्ट अ बिजनेस। एक ओनर है, उसने क्या किया, ठीक है 50,000 लेता हूँ मैं, इन्वेस्ट कर देता हूँ बिजनेस में करके उसने इन्वेस्ट कर दिया। द टू अकाउंट्स दैट वुड बी अफेक्टेड आर बैंक एंड कैपिटल। ठीक है, तो उसने इन्वेस्ट किया, वो इन्वेस्टमेंट उसका कैपिटल हो गया, लेकिन वो निकालेगा अपने बैंक से, जो उसके पास जमा पैसा है बैंक में, वो जाएगा, वो उस बैंक से पैसा निकालेगा, वो उस पैसे को इन्वेस्ट करेगा। तो एक तो उसके बैंक से पैसा निकल रहा है, दूसरी चीज़ उसका कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट हो रहा है। तो एक को डेबिट होना है और एक को क्रेडिट होना है। बैंक को डेबिट होना है क्योंकि बैंक से पैसे निकल रहे हैं, कैपिटल तो क्रेडिट है क्योंकि कैपिटल इन्वेस्ट किया जा रहा है बिजनेस में। ठीक है ना, सही बात है। तो दो चीज़ें अफेक्ट हो रही है एक ट्रांजैक्शन की वजह से, तो इसे हम कहते हैं डबल एंट्री प्रिंसिपल। It is very important to firstly be able to identify the two accounts before worrying about the debit and the credit. तो पहले आप डेबिट क्रेडिट का मत सोचो, कौन से दो अकाउंट्स हैं जिन पर असर हो रहा है वो आप देखो। ठीक है, कौन से दो अकाउंट्स हैं जिन पे असर हो रहा है। जैसे यहाँ पे अगर वो बिज़नेस में पैसे इन्वेस्ट कर रहा था तो उसका असर जो है वो बैंक पे हो रहा था और कैपिटल पे हो रहा था। दो चीज़ें हमने आइडेंटिफाई की है। तो वो क्या कह रहे हैं कि आप पहले उन चीज़ों को देखो जिन पर अफेक्ट हो रहा है, जैसे चाहे वो बैंक हो चाहे वो कैपिटल हो, उन दो अकाउंट्स को आप आइडेंटिफाई करो और फिर आप वो डेबिट है या जिसको क्रेडिट करना है या जिसको डेबिट करना है वो आप देखो। ठीक है, सो ये था डबल एंट्री प्रिंसिपल। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एक ट्रांजैक्शन होता है, दो अकाउंट्स पर असर होता है, बस इतना ही याद रखना है, उसे हम डबल एंट्री प्रिंसिपल कहते हैं। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।